देखिए और समझिए। आधी रात को हो रही ये पूजा बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि ये पूजा 31 सालों के इंतजार का फल है, जो इंतजार अब खत्म हो गया। इन तस्वीरों को देखने के लिए शिव भक्त दशकों से इंतजार कर रहे थे। बनारस वासियों का 3 दशक का संघर्ष उनके आराध्य देव की आरती के साथ ही फलीभूत हो गया। बुधवार को वाराणसी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और इस फैसले ने शिव भक्तों के लंबे इंतजार को विराम दे दिया। रात्रि प्रहर में व्यास जी का तहखाना खुला, मुहूर्त निकला, बैरिकेडिंग हटी और 31 सालों के बाद तहखाने में शिव साधना हुई। आधी रात को तहखाने में क्या क्या हुआ, किस विधि विधान से पूजा हुई, कौन कौन मौजूद था, सुनिए मुख्य पुजारी की साक्षात गवाही, जो उस वक्त तहखाने में मौजूद थे। वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में जब पूजन अर्चन शुरुआत हुई कोर्ट के आदेश से, तब व्यास परिवार के जितेंद्र व्यास जी भी मौजूद थे। गुरुजी, कल जब पूजन अर्चन शुरू हुआ तो क्या कुछ हुआ वहां पर, जैसे बताइए। पूजन अर्चन शुरू हुआ तो पहले तो जो है समझ लीजिए कि उसमें हम लोग जो प्रवेश किए हैं तहखाने के अंदर, तो उसमें गंगा जी से शुद्धिकरण हुआ है। शुद्धिकरण के बाद जो है उसमें जो है जो आकृतियां बनी है खंभे में, उसमें जो है गंगा जल छिड़क करके, जैसे शंख की है, कमल की है और स्वास्तिक की, सब बना हुआ है और पूरा मंदिर के ही खंभे प्राचीन काल के वो सब बने हुए हैं। तो उसको जो है शुद्ध करके गंगा जल अक्षत फूल से जो है पूजा किया गया। और फिर उसके बाद जो मूर्तियां हैं वहां पर मगरमच्छ की हैं, जैसे शिवलिंग है, क्षतिग्रस्त है, तो उन सबों की पूजा हुई। वाराणसी की जिला अदालत का फैसला हिंदू पक्षों की बड़ी जीत मानी जा रही है। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया है। व्यास तहखाना मस्जिद के नीचे स्थित है और इसी में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। व्यास जी का तहखाना मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर है। नंदी की प्रतिमा के ठीक सामने है तहखाना। गौरतलब है कि ग्राउंड फ्लोर में 1993 तक पूजा होती थी। 1993 में मुलायम सरकार में यहाँ पूजा बंद कर दी गई। पूजा बंद होने के बाद व्यास जी के तहखाने से पुजारी भी हटा दिए गए और इतना ही नहीं, यहाँ 1993 में बांस बल्ली और लोहे से बैरिकेडिंग कर दी गई। इसका टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। जबकि 1993 के पहले तहखाने में नियमित दर्शन पूजन होता था और इसी के आधार पर पूजा दोबारा शुरू करने की मांग की गई, दबाई गई थी। खंबे की नक्काशी को भी मिटाया गया था। भारतीय संस्कृति के लिए यह एक काला पेज था। हर इतिहास हम पढ़ते थे, संस्कृति का इतिहास पढ़ते थे, लेकिन एक यह पेज काशी